हाँ। अच्छा। ओके। जनता। हाँ। कोई आइडिया गेमिंग करना हाँ। अभी यूनिवर्सिटी के
ये आगे बताएंगे।
ये ऑन है क्या on? ये फोन में नहीं अपनी आवाज चली है। तो डेटा मिल रहा है, इंसर्ट भी हो रहा है, चेक करेंगे। ठीक है, पुल एंड परसिस्ट में डेटा पुल किया एंड देन इंसर्ट के टाइम पे क्या कर रहे हैं हम, इसको डिलीट कर रहे हैं। अगेन मैं रिफ्रेश पे क्लिक किया, अगेन रिफ्रेश पे क्लिक किया, 2 टाइम्स क्लिक किया। तो प्रीवियसली क्या हो रहा था, आईडी की वैल्यू, आईडी क्या हो रही थी 1 से 15, 15 से मतलब प्राइमरी की रहने से वो इंक्रीमेंट हो रही थी। अभी कुछ नहीं हो रही, क्योंकि यही प्राइमरी की जो आईडी हमको सर्वर से मिल रही है ना, इसको ही मैंने क्या किया, एज अ प्राइमरी की ट्रीट किया। तो आईडी मतलब यही यूनिक रहेगी हमारी। अगर समझो मैंने डिलीट की क्वेरी लिखा ही नहीं, सेव किया, चेक करेंगे, रिफ्रेश पे क्लिक किया, क्या बता रहा है, ये ऑलरेडी वैल्यूज आईडी 15 तक गया, शायद शायद ये डेटाबेस यहाँ पे एक्सेस हो रहा है। इसका एक फंक्शन है, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हम रॉ क्वेरी से इंसर्ट की स्ट्रिंग बना रहे थे। बट ये एक ऑप्शन है, दूसरा है डेटाबेस डॉट इंसर्ट। यहाँ पे बोल रहा है कि टेबल नेम, हमारा टेबल नेम क्या है, फूड आइटम। इसमें वैल्यू, वैल्यू का जो इंसर्ट का पैरामीटर कौन सा है कि वैल्यू, स्ट्रिंग, वैल्यू का डेटा टाइप क्या है, मैप। तो हम क्या करेंगे, एक मैप बनाएंगे ऐसा, ये जो फूड आइटम मिल रहा है हमको, डायरेक्टली यहाँ पे डाल देंगे। तो हमारा ये वैल्यू हम ऐसे ले रहे थे ना, ये फूड आईडी नेम, इसकी कुछ जरूरत नहीं, ये अननेसेसरी हमारा कोड पूरा स्क्रैप हो गया। हाँ, तो उसमें ना अवेलेबिलिटी का शायद आइटम, चेक करेंगे,
एंड डुप्लीकेट आईडी अगर डेटाबेस में ऑलरेडी 001 नाम का आईडी होगा और वही आईडी मैं इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ना कॉन्फ्लिक्ट एल्गोरिदम में कॉन्फ्लिक्ट एल्गोरिदम डॉट रिप्लेस मतलब क्या करेगा, ऑलरेडी डेटाबेस के अंदर 001 नाम की आईडी होगी, तो ये जो न्यू सर्वर से डेटा मिल रहा है उसको रिप्लेस करेगा। अगर इसको मैंने इग्नोर किया तो डेटाबेस में डेटा इंसर्ट नहीं होगा, वो स्किप हो जाएगा। तो मैं रिप्लेस कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमारे डेटाबेस डिलीट करने की भी क्वेरी डिलीट मतलब स्क्रैप हो गई। एंड देन डायरेक्टली जो लिस्ट मिल रही है हैश मैप, वो इंसर्ट इनटू मैप मैंने डायरेक्टली यहाँ पे डाल दिया। चेक करते हैं हम वर्क करेगा क्या। थोड़ा सिंप्लीफाइड किया, इंसर्ट की क्वेरी को सिंप्लीफाइड किया। रिफ्रेश पे क्लिक किया तो डेटाबेस ये इंसर्ट करते टाइम सर्वर से डेटा हमको क्या आ रहा है, यहाँ पे अवेलेबिलिटी ट्रू है, बट हमारे पास डेटा टाइप इंटीजर है। तो ये क्या बता रहा है, इंसर्ट करते टाइम ये डेटा बुलियन मिल रहा है। तो इसको मैं कन्वर्ट चेक करता हूँ, अवेलेबिलिटी अगर ट्रू होगी तो इसकी वैल्यू मैं करूँगा 1, else 0। डेटाबेस जो सर्वर से हमको स्ट्रिंग मिला था, स्ट्रिंग को मैप में कन्वर्ट किया, मैप को फॉर लूप लगाया, डेटा के एरे में एक एक आइटम को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। अवेलेबिलिटी जो हमको सर्वर से डेटा मिल रहा है वो है बुलियन डेटा टाइप, बट लोकल डेटाबेस में क्या है, वो इंटीजर है। तो यहाँ पे इंसर्ट के टाइम से एरर थ्रो कर रहा है कि इनवैलिड आर्गुमेंट टाइप है ना, बुलियन ट्रू है, तो इंसर्ट नहीं हो रहा है। तो मैं क्या किया, अवेलेबिलिटी ट्रू को 1 कन्वर्ट किया एंड देन एल्स को 0 किया, और यही आइटम अपडेटेड आइटम मैंने इंसर्ट किया। चेक करेंगे, रिफ्रेश पे क्लिक किया, प्रॉपरली इंसर्ट हो रहा है। चेक करेंगे डेटाबेस, थोड़े माइनर चेंजेस किया, सिंप्लीफाइड किया कोड, है ना। क्या क्या बचा हमारा कि इंसर्ट की क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो मैप मिल रहा है डायरेक्ट मैप को इंसर्ट किया, बट अवेलेबिलिटी की वैल्यू ट्रू और फॉल्स थी। तो इसको मैंने क्या कन्वर्ट किया, अगर ट्रू होगा तो 1 सेट कर, एल 0, फिर उसको कन्वर्जन करके ये वैल्यू इंसर्ट किया। अगर डेटाबेस में ऑलरेडी डेटा होगा रिप्लेस करो या फिर इग्नोर करो, मतलब डेटाबेस में वैल्यू है, इंसर्ट क्यों करना है हम, तो कॉन्फ्लिक्ट वैल्यू इग्नोर किया तो वो इग्नोर हो जाएगा, और फिर रिप्लेस करना। कल का कोड इंसर्ट का थोड़ा मैंने सिंप्लीफाइड किया। अभी मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, देखो, जब मैं इंसर्ट किया डेटा लोकल डेटाबेस में, अब मुझे ना यहाँ पे लिस्ट ऑफ कैटेगरी दिखानी है, लिस्ट ऑफ कैटेगरी। यूआई पे क्या दिखाना है मुझे, लिस्ट ऑफ कैटेगरी। एंड देन पिज्जा पे क्लिक किया, पिज्जा के अंदर जितने फूड मेनू आइटम है वो दिखना चाहिए।
यहाँ पे क्या है देखो, मेनू क्या है, वेज, बेवरेज। जो इस पे क्लिक किया, इसके अंदर क्या आइटम्स दिख रहे हैं, हमको क्या करना है, पहले कैटेगरीज दिखाना है। अभी हमारे पास फूड मेनू आइटम्स 15 है, मुझे यूआई पे क्या दिखाना है, पहले कैटेगरीज दिखाना है। पिज्जा पे क्लिक किया, पिज्जा के फूड मेनू आइटम दिखाना है। यहाँ पे कुछ कुछ डेटा कैसा है, डुप्लीकेट भी है। मैं डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर क्लिक किया, अब ये दो डेटा डुप्लीकेट है, इंडियन भी डुप्लीकेट है। यहाँ पे यूआई पे दिखाते टाइम मेरे को यूनिक कैटेगरीज दिखना चाहिए। क्वेरी क्या आएंगी, सेलेक्ट कैटेगरी फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, फूड आइटम, खाली कैटेगरी दिखा रहा है। कितना मिल रहा है, 15 रोज में 15। ओके, इसमें से मेरे को है ना सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड्स दिखाना है, यूनिक। यहाँ पे डुप्लीकेट दिख रहा, और असेंडिंग ऑर्डर में दिखना चाहिए, बी वाला ऊपर दिखना चाहिए, ये वाला। इसको है ना ऐसे भी कर सकते हैं, ऑर्डर बाय कैटेगरी असेंडिंग ऑर्डर में लिखा होगा। तो यहाँ पे देखो है ना, असेंडिंग ऑर्डर क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो ये एसक्यूएल क्वेरीज क्या करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, डुप्लीकेट डेटा भी है। यहाँ डुप्लीकेट डेटा नहीं लिखना चाहिए, इसके लिए क्या कर सकते हैं, कुछ आइडिया है। दो तरीके से कर सकते हैं हम, लिस्टिंग कैटेगरी है ना, 13 दिखा रहे हैं। देख ऐसा करो, ये एक ऑप्शन है, दूसरा एक है ग्रुप बाय कैटेगरी। दोनों से भी अच्छी हो रहा है, तो आपको जो अच्छा लगता है वो क्वेरी डाल के हम क्या करेंगे। मैं ये यूज करता हूँ हमेशा, मेरे को फिजिबल ये लगता है, ग्रुप बाय कैटेगरी। 13 आइटम्स दिख रहे हैं, और एक है काउंट कैटेगरी किया, क्या दिखा रहा, इसके अंदर कितने आइटम्स है। बर्गर में एक मेनू है, इंडियन के अंदर 2 डिशेस है। देखो यहाँ पे इंडियन देखा 2 है ना, बाकी का सब एक 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 दिखा रहा, दो चीज 2 है। तो इसका कॉलम का नाम क्या है, काउंट कैटेगरी। इसका नाम चेंज करना है मेरे को, तो टोटल काउंट ये किया, तो टोटल काउंट। हम क्या करेंगे, यूआई पे ये डेटा दिखाएंगे, और जो आइटम पे क्लिक किया उसका फूड लिस्ट हमको दिखाना। तो रिक्वायरमेंट समझ में आई क्या, ये प्रोजेक्ट है, ये कैटेगरीज है, पेज पे क्लिक किया तो ये चीजें दिखना चाहिए यहाँ पे, ऐसा ऐसा हमको बनाना। अभी मुझे क्या करना है, कैटेगरी की लिस्ट दिखाना है, और डेटा हमारे पास है, मास्टर डेटा है हमारे पास। इससे हम एक बार डेटा आ गया, सिंपली हमको खाली क्वेरीज लिखना है और यूआई पे डेटा दिखाना है। मैं क्या करता हूँ, पहले ये क्वेरी यूज करके ये डेटा दिखाएंगे यूआई पे। इसमें कुछ डाउट है क्या, काउंट दिखाना था, कैटेगरीज के अंदर कितना काउंट है,
खुद मैथमेटिकल ऑपरेशन फंक्शन नहीं लिख रहा मैं, ये SQLite क्वेरी हमको ये रिटर्न कर रही है डेटा। ये क्वेरीज हमारा इंजीनियरिंग में ऑलरेडी हो गया है, वही रिपीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट टारगेट क्या है? डेटा हमको क्या करना है? डिस्प्ले दो चीजें करने हैं। पहले क्या करना है? कैटेगरी दिखाना है और उसके अंदर कितना काउंट है वो दिखाना है यूआई के ऊपर। यूआई के ऊपर डेटा दिखाना है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्टेप, एक तो पुल किया, इंसर्ट किया एंड देन इंसर्ट होने के बाद डिस्प्ले डेटा और यूआई। उसके लिए मैं फंक्शन बनाता हूँ, फ्यूचर void display category with count। ये फंक्शन क्या करेगा? ये फ्यूचर है इसलिए हम कंपल्सरी अर्थिंग तो await display category with third step, third work is in progress। डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले करने के लिए क्या है? डेटाबेस डॉट ड्रॉ क्वेरी। कौन सी क्वेरी डालनी? ये ऑलरेडी आपको बताया था, यहाँ कॉपी किया। ये आपको क्या रिटर्न कर रहा है? लिस्ट ऑफ फ्यूचर है तो अवेट लगाएंगे। ये रिटर्न क्या कर रहा है? लिस्ट ऑफ हैश मैप। ये लिस्ट मिल रहा, मतलब ये लिस्ट में कौन सा डेटा है? ये दो दो कॉलम्स आ रहे हैं, कैटेगरी और टोटल कॉलम। इसको प्रिंट ये कब कॉल हो रहा है? इंसर्ट होने के बाद भी कॉल हो रहा है, तो इसको है ना मैं स्टार्टिंग में भी कॉल करता हूँ ऑन इनिट में। और इंसर्ट के साथ साथ और एक बटन देता हूँ मैं, रिफ्रेश है ना यहाँ पे, और एक है डिस्प्ले नाम का फंक्शन दिया। और इसमें क्या करता हूँ मैं? डिस्प्ले कैटेगरी कॉलम। दो बटन दिया, यहाँ पर सेव किया है ना। डिस्प्ले पे क्लिक करने के बाद क्या होगा? मिल रहा है काउंट, है ना। कैटेगरी काउंट बर्गर। ये डेटा हमको यूआई पे लिखा है। यूआई पे दिखाने के लिए क्या करेंगे हम? ये हमारा डेटा टाइप क्या है? लिस्ट ऑफ है। यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम? RX लिस्ट क्या है? स्ट्रिंग डायनामिक इसको लिस्ट कैटेगरी RX लिस्ट कैटेगरी। और इसका डेटा टाइप क्या है? वो डेटा टाइप लेंगे, कॉपी किया, स्क्वायर ब्रैकेट डॉट OBS। ये लिस्ट में डेटा फेच करने के बाद हम ये वैल्यू इसमें असाइन करेंगे, डॉट वैल्यू देन लिस्ट।
ये वैल्यू चेंज होगी यूआई रिफ्रेश कर। तो बॉडी में OBX बिल्डर है, पैरेंथेसिस ब्रैकेट, रिटर्न लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स। दूसरा आइटम काउंट, कंट्रोलर में RX लिस्ट डॉट प्ले। Then return list time, टाइटल में कैटेगरी का नाम देंगे कंट्रोलर इंडेक्स, की क्या है चाहिए, कैटेगरी है ना, कैटेगरी यहाँ पे देखेंगे आपको, यहाँ पे की कौन सी है, कैटेगरी। और इसमें काउंट कितना है, सब टाइटल शायद टाइटल में टेक्स्ट टाइगर है। और यहाँ पे क्या है, काउंट है, टोटल काउंट, ये की का नाम है, यहाँ पे चेक करेंगे ये वाला। ये एक्चुअल वैल्यू है इंटीजर में, काउंट मैंने ये किया ना, काउंट ये इंटीजर में वैल्यू मिलती है, तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, आखिर में एरो बटन देंगे, ट्रेलिंग आइकॉन, आइकॉन्स डॉट एरो फॉरवर्ड, ये वाला दे देंगे। लीडिंग में एक आइकॉन देंगे, आइकॉन डॉट आइकॉन्स डॉट बस। और इस पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, ऑन टैब नेक्स्ट स्क्रीन ओपन होगी। ठीक है, इतना कर लें, दिख रहा है। इस पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन होगी, ये डैशबोर्ड होगी, क्या नाम लेंगे पहले, स्क्रीन बना रहे, एक्टिविटी मैनू, स्टेटलेस एक्टिविटी मैनू, मटेरियल ऐप, स्काफोल्ड ऐप बार, यहाँ पे है ना, जो कैटेगरी सेलेक्ट किया था मैंने, वो कैटेगरी का नाम दिखाना है हमको यहाँ पे। तो यहाँ से डेटा जब भी पास करेंगे, ओपन करेंगे क्लास, गेट डॉट
कौन सा एक्टिविटी मैंने ओपन करेंगे एंड देन आर्गुमेंट्स पास करेंगे कैटेगरी का नाम। ये स्क्रीन ओपन होते हुए कैटेगरी का नाम भी पास कर रहे हैं। वो कैटेगरी का नाम हम यहाँ पे होल्ड करेंगे। कहाँ से ले रहे हैं हम? गेट डॉट कैटेगरी मिल गई पीछे से, वो कैटेगरी का नाम यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, चेक करेंगे। दिख रहा है? इंडिया ये ऑलरेडी हो गया, मैं फिर से रिपीट किया। नेक्स्ट क्या है? ये कैटेगरी के डेटा हमको चाहिए। कैटेगरी तो मिल रही है, पीछे से मिल रही है हमको कैटेगरी। कैटेगरी जो सेलेक्ट किया उसकी लिस्ट दिखना चाहिए। इसके लिए एक न्यू क्वेरी लिखूंगा। क्या आएंगे क्वेरी? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फोर आइटम वेयर। हाँ, कैटेगरी आपको मिल रही है ना? ये कैटेगरी होल्ड करके वो उसकी लिस्ट चाहिए। क्या आएंगे क्वेरी आउट? वेयर कैटेगरी कॉलम में जो कैटेगरी मिल रही है, ये इंडियन कैटेगरी को मैं करता हूँ कॉपी पेस्ट, रन किया, मिल रहा है। ये क्वेरी हमको लगानी। ये क्वेरी कहाँ लिखेंगे हम? कंट्रोलर में। इसके लिए हम कंट्रोलर बनाए। कंट्रोलर लास्ट extend the text controller on in it and then have the account future void get menu by category। अब यहाँ पे डेटाबेस का ऑब्जेक्ट कैसे पुल करेंगे? यहाँ पे हमारे पास सिंगलटन ऑब्जेक्ट है, तो ग्लोबली डिफाइन किया, तो इंपोर्ट डेटाबेस डॉट रॉ क्वेरी। रॉ क्वेरी में क्या पास कर रहे हो? ये वाली क्वेरी कॉपी किया, पेस्ट। ये कैटेगरी मेरे को चाहिए, कहाँ से मिल रही है मेरे को? कहाँ से मिलेगा? ये तो यहाँ क्लास में है। कंट्रोलर में कैसा पास करूँ? कंट्रोलर में भी चाहिए मेरे को। डैशबोर्ड से मेनू ओपन किया, मेनू में मैंने कैटेगरी पास किया था। कैटेगरी तो हमको मिल रही है यहाँ पर, बट मेरे को ये कैटेगरी कंट्रोलर में भी चाहिए, क्योंकि कंट्रोलर में कोई एसक्यूएल क्वेरी रन करनी है। कंट्रोलर कॉल करने का बात करने तो कंट्रोलर मेनू गेट डॉट पुट कंट्रोलर मेनू, और ये कैटेगरी मैं इसके कंस्ट्रक्टर में पास करूंगा। कंस्ट्रक्टर मुझे बनाना पड़ेगा। क्या पास करना है? फाइनल कैटेगरी चाहिए स्ट्रिंग। ये ऑब्जेक्ट बनाया मैं और इसका वैल्यू कंस्ट्रक्टर में। कंस्ट्रक्टर मतलब क्या? यही क्लास का नाम रहता है, और वो कौन से पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा? रिक्वायर दिस डॉट कैटेगरी, मतलब
इसका ऑब्जेक्ट जब बना रहे हैं तो कैटेगरी हमको कंपल्सरी है। यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है। क्यों एरर थ्रो कर रहा है? ये बोल रहा है कि यहाँ पे एक आर्गुमेंट रिक्वायर्ड है। कौन सा? कैटेगरी नाम। तो ये जो यहाँ से पास किया था वो मैंने पास किया, तो हमारे पास अभी कैटेगरी मिल गई कंट्रोलर, और यहाँ पे मैं कैटेगरी को पास किया। इसमें से हमको क्या मिल रहा है? लिस्ट ऑफ डेटा। क्या मिल रहा है? जिसका डेटा टाइप क्या है? लिस्ट ऑफ फ्यूचर दिखा रहा है। तो अवेट लेंगे। अभी क्या होगा? लिस्ट ऑफ मैप, लिस्ट ऑफ मैप स्ट्रिंग और डायनामिक। ये मिल रही है हमको कोड मेनू लिस्ट। अभी ये हमको दिखाना है यूआई पे। ये कब कॉल होगा? जब स्क्रीन ओपन होगी इमीडिएटली इसको कॉल करेंगे। ये यहाँ पे कॉल हो रहा है। देन ये यूआई पे दिखाना है, इसके लिए हम RX लिस्ट, इसका डेटा टाइप क्या रहेगा? इसको बोलेंगे फुल लिस्ट, नहीं, डेटा टाइप एरे है, एंड देन ये डेटा तो ऐड ऑल भी कर सकते हैं। वैल्यू डॉट करने के बदले ऐड ऑल भी कर सकते हैं, तो भी वैल्यू ये ऐड हो जाएंगी। ये वैल्यू हमको दिखाना है यूआई पे। तो इसके लिए बॉडी OBX लिस्ट डॉट फिल्टर context index and then comma item count controller dot rx। इस मैंने ना rx नाम नहीं, तो rx dot this मैंने rx dot this मैंने dot len। सिंपल है। यहाँ पे हम ये स्टाइल टाइटल इंडेक्स। क्या दिखाना है आपको? स्टार किया ना, नेम दिखाना है। आईडी नहीं, डिस्क्रिप्शन में दिखाएंगे प्राइस। कॉलम का नाम क्या है? प्राइस। आखिरी में दिखाएंगे लीडिंग मैंने ट्रेलिंग। डॉलर का सिंबल, देन राइट। ठीक है, रन किया, दिख रहा है इंडियन का प्राइस क्या है वो देखिए। ठीक है, कंक्लूड करेंगे आप। समझ में आना क्या किया? वैसा अगर रिक्वायरमेंट आई तो बनाने आएगा। ये लिस्ट दिखाना है तो उसके कैटेगरी वाइज लिस्ट। एक एक्स्ट्रा भी बना सकते हैं, ऑल दिखाना है तो ऑल कैसे करेंगे? अभी मुझे क्या करना है, एक क्विकली दिखाता हूँ। डैशबोर्ड में ना मुझे ऑल दिखाना है, ऑल।
क्या करेंगे, पहली लिस्ट जो है, फर्स्ट लिस्ट, यहाँ पे ये लिस्ट मिल रही है ना, कि स्टार्टिंग में मेरे को ऑल दिखाना है, ऑल डैशबोर्ड में दिखाना। क्या कर सकते हैं, ऑल दिखाना है, ऑल दिखाना है, यहाँ पे दिखाना है, 0th इंडेक्स पे दिखाना है ये ऑल, और सबकी एडिशन दिखाना है, टोटल काउंट दिखाना है। क्या चेंजेस करने आएंगे, ये तो क्या कर रहा हूँ डिस्प्ले करते टाइम, डिस्प्ले क्वेरी से दिस ला रहा हूँ, दिस में वैल्यू दिखा रहा, पर मैं ना ये लिस्ट जो दिखा रहा स्टार्टिंग में, ये वाली लिस्ट, यहाँ पे 13 है, और एक चाहिए मेरे को ऑल, इसका नाम ऑल रहेगा, और इसकी जितनी एडिशन सबकी है वो पूरा फॉर्म दिखना चाहिए 0 तक। क्या कर सकते हैं, लॉजिक बताओ, मैथमेटिकल करेंगे, ये लिस्ट है, एक मैप बनाएंगे हम, मैप इसको बनेगा मैप ऑल, ऑल के लिए एक मैप बनाओ, कौन कौन से कॉलम के नाम है, कैटेगरी, ऑल, दूसरा कॉलम क्या है, टोटल काउंट। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 15, सपोज हार्ड कोड लिखा, ये वैल्यू मुझे ऐड करना है लिस्ट के, ऐड लिस्ट में ऐड किया, ठीक है, इंसर्ट 0th इंडेक्स पे ऐड करना है, चेक करेंगे, रन किया, क्या बताना है, रीड सपोर्टेड, चेक करेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है, देखेंगे,
सही तो है। मैं इसको क्या करता हूँ, फॉर लूप लगाता हूँ। हाँ शायद रन किया, ऑल दिख रहा है ना, ये वाला कोड डाला हूँ। लिस्ट में 0th इंडेक्स पे मैप लिखना चाहिए एंड देन डॉट 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 दिस, मतलब के बाद बाकी की लिस्ट। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट किया नीचे, अभी RX वाला अनकमेंट करता हूँ। ऑल है ना, ऑल आने के बाद यहाँ पे ऑल दिखना चाहिए। देन जब भी मैं ऑल पास करूंगा वर्क स्क्रीन से नेक्स्ट स्क्रीन पर, जब भी कैटेगरी ऑल रहेगी तब क्वेरी डिफरेंट वर्क होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेरी क्या रन होगी, इफ कैटेगरी इक्वल टू ऑल होगा, देन स्ट्रिंग str query। बाय डिफॉल्ट क्वेरी हमारी ये है कैटेगरी वाली। जब ऑल होगा तो क्वेरी क्या चेंज होगी, यहाँ पे ऑल के लिए वेयर क्वेरी हम निकाल देंगे, str query। रन किया, ऑल पे क्लिक किया, ऑल दिख रहा है। बैक, ठीक है, चलेगा, कंक्लूड करेंगे।